और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात ज्ञानवापी मामले को लेकर के, जिसमें मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका आज लगा है। जी हां, मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज जिस याचिका को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या उनके पक्ष में ये फैसला आता है, तो ऐसे में ये बड़ा झटका, व्यासी तहखाने में पूजा पर रोक नहीं लगेगी, ये कह दिया गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने व्यासी के तहखाने में पूजा पर रोक से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट से अब खारिज हो चुकी है। और बताते चले कि वाराणसी जिला अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने में पूजा का अधिकार दिया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस पर विरोध जाहिर किया और इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी कि पूजा पर रोक लगाई जाए। लेकिन आज इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने पूजा को जारी रखने की बात कही है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अब ये फैसला इस वक्त आपके सामने है, जहां पर हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पूजा अर्चना के जो आदेश पहले से दिए गए हैं वो जारी रहेंगे। तो मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जरा इन 3 तस्वीरों को देखिए। तीनों तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जिस सर्वे की बात की जा रही थी, सर्वे के बाद कोर्ट के पास जो फैसला आया वो हिंदू पक्ष के में आया और ये कहा गया कि भाई यहाँ पर जो साक्ष्य हैं, जिस तरीके से अंदर में त्रिशूल के निशान नजर आते हैं, मूर्तियों को घेरा गया है पत्थरों पर, इनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर पूजा के लिए जो अनुमति का तर्क दिया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से वो जायज नजर आती है और इसीलिए पूजा अर्चना करने की अनुमति जो है वो पहले से दे दी गई थी। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की इस याचिका में, जिसमें पूजा अर्चना पर रोक लगाने की मांग की गई थी, इस पर फैसले को 15 फरवरी को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। अब ये फैसला सामने आ चुका है। व्यास जी को लेकर एक बड़ा फैसला, एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाए उसको? देखिए, जीत या हार के रूप में मैं नहीं देखता हूँ, ये एक लीगल प्रक्रिया है। हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि वहाँ पे पूजा चालू की जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने हमारी बात को माना था 17 जनवरी को और 31 जनवरी को। आज उसी आदेश को अपहोल्ड किया माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो मुझे लगता है कि एक लीगल आर्ग्यूमेंट था हमारा कि वहाँ पे एक रिसर्च बेस्ड, हमारी जो फैक्ट बेस्ड रिसर्च थी और जो हिस्टोरिकल रिसर्च की, उसके आधार पर आज उनकी पिटीशन डिसमिस की गई। मुस्लिम पक्षकार की क्या याचिका थी? क्या साफ तौर से वो बार-बार इसका विरोध कर रहे थे और ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करने की कोशिश की? नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर तो तब चेंज किया गया जब नवंबर दिसंबर में पूजा हो रही थी, उस पूजा को रोका गया। तो मेरा ये कहना है कि जो एक लीगल इस केस की हिस्ट्री है, जो इस केस की एक चेकर्ड हिस्ट्री है कि यहाँ पे पूजा पाठ चल रही थी, उस पूजा पाठ को रोका गया और हमने बहुत सारी एविडेंसेज और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इलाहाबाद हाईकोर्ट के पटल पर, लोअर कोर्ट पे रखे हैं, जिससे साबित होता है कि वो व्यास परिवार का तहखाना है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई एम्बार्गो है। अब सुप्रीम कोर्ट आने के लिए क्या तैयारी? अगर वो आएंगे तो हम कैविएट फाइल करेंगे। बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और जो पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिला था उस अधिकार को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। जिला जज के द्वारा सही फैसला दिया गया और सही बात है कि 93 तक वहाँ लगातार व्यास जी तहखाने में हिंदुओं की पूजा हो रही थी और उसको जबरदस्ती बिना किसी कानून के, बिना किसी आदेश के रोक दिया गया था और इसीलिए उसकी याचिका मुस्लिम पक्ष की कोर्ट ने खारिज कर दी है। अगली खबर कैमूर से, जहां पर मोहनिया में एक दर्दनाक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कंटेनर से जोरदार टक्कर होती है और इसी टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो और कंटेनर की टक्कर की ये तस्वीरें, जहां पर 4 भोजपुरी के कलाकार भी इस हादसे में उनकी भी मौत की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने शवों को हालांकि पोस्टमार्टम कराया है। हादसे में बाइक चालक सहित 9 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने मृतकों की पहचान भी कर ली है। 9 में 4 लोग भोजपुरी के कलाकार बताए जाते हैं। मृतकों के नाम यूपी के कानपुर के सिमरन श्रीवास्तव, महाराष्ट्र के चैम्बूर के आंचल मिश्रा, बक्सर के कमरिया के प्रकाश राम, कैमूर के मोहनिया निवासी ददीभल सिंह, बक्सर के घिउरिया के रहने वाले विमल कुमार पांडे, अनु पांडे, शशि पांडे और सत्य प्रकाश मिश्रा के साथ बासिंग पांडे शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को इसकी सूचना बचाने में
भाई गोया से अगली खबर जहानाबाद से है, जहां पर तिलकोत्सव समारोह चल रहा था, लेकिन इस तिलकोत्सव समारोह के दौरान ही हर्ष फायरिंग की घटना जो है वो सामने देखने को मिली है। हर्ष फायरिंग जिस पर कानूनी तौर पर रोक लगाई गई है, तमाम कानूनी प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद हर्ष फायरिंग की घटनाएं जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक युवक इस दौरान जख्मी भी हुआ है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल तिलक चढ़ाने के बाद लड़की पक्ष के लोग अपने घर लौटने की तैयारी में थे। इसी बीच लड़का पक्ष की तरफ से फायरिंग की जाती है और उसी फायरिंग के दौरान इस मामले में एक शख्स को गोली लगी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुमार सिंह के बच्चे की तिलकोत्सव समारोह चल रहा था। हर्ष फायरिंग कहिए जो कहिए, उसी में गलत से एक ग्रामीण को लग गया है, जिनका नाम विनोद कुमार सिंह है। वो घायल हो गए और उसके बाद स्थानीय सदर अस्पताल में उनको लाया गया, जहां से इनको रेफर कर दिया गया है पटना के लिए। गोली लगी है, अभी जो है 2 घंटा पहले लगभग बता रहे हैं, पेट में लगी थी, लेकिन अभी हमने एक्सरे अभी हम जो देखा है तो देखने से प्रतीत तो यही हो रहा था, पेशेंट सीरियस था। जैसे जो प्राथमिक होता है सब पानी उनी लगवा के सब जो प्राथमिक जो ट्रीटमेंट होता है सब दे के एक्सरे भी करवाया है। अब वो लोग जो है साथ वाले कि हम टाइम लॉस नहीं करना चाहते, तो मैंने रेफर किया। और बिहार के दानापुर से अगली खबर है, जहां पर जमीन को लेकर के विवाद खड़ा हुआ और ये विवाद कैसे खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है, जिस दौरान लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। 15 राउंड इस दौरान गोलीबारी की गई है। गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 3 खोखे की बरामदगी यहां पर हुई है। फुलवारी शरीफ के पास की ये घटना है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों के लोग जो है वो आपस में ही उलझ जाते हैं। 15 राउंड इस दौरान फायरिंग की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से, जहां पर 2 पक्षों में जमीन विवाद में गोलीबारी की घटना हुई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, यहां पर देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही हैं। किसी ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद किया, जिसके बाद अब पुलिस की तरफ से तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई, तो यहां से 3 खोखा बरामद किया गया है। अब इस पूरे मामले में किन लोगों की संलिप्तता है, इसे लेकर पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल शुरू है। एक अखिलेश कुमार नाम के व्यक्ति थे जो अपने जमीन में बाउंड्री किए थे। ये जमीन उनके द्वारा सोसाइटी से खरीद की गई थी, परंतु उसी जमीन में एक मनीष कुमार है, उनका कहना है कि ये मेरे पूर्वज का जमीन है, और मनीष कुमार के द्वारा राजीव रंजन कुमार को जमीन एग्रीमेंट कर दिया गया था। तो राजीव रंजन कुमार अपने कुछ सहयोगियों के साथ जाके उस आज नवनिर्मित बाउंड्री को तोड़ दिए हैं, और उसके बाद रोकने के क्रम में उनके द्वारा गोली भी फायर किया गया है। घटनास्थल से 3 गोली का खोखा बरामद हुआ है, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। अखिलेश कुमार जी के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय के मटिहानी में प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की को भगाने को लेकर के 2 पक्षों के बीच आपस में मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि लड़की को भगाने का आरोप लगाया गया और उसके बाद जमकर मारपीट की गई, जिसमें एक ही पक्ष के 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है 17 फरवरी को ये फरार हुए थे। प्रेमी जोड़े के फरार होने के बाद मारपीट की ये घटना सामने आई, जिसमें एक ही पक्ष के 5 लोग जख्मी हुए हैं। लाठी डंडे जिसके हाथ जो लगा, उसे एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ देखिए कैसे उसे चटकाया गया। फिलहाल लड़की और लड़का, इनको परिजनों ने बहुत ढूंढा है। फिलहाल ये पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं और अभी तक किसी की भी इस मामले में गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो पाई है। ग्रामीण टाइम दिया और लड़का पिताजी भी टाइम दिया जी, ठीक है हमको टाइम दीजिए, हम ऊपर कर देंगे। इधर फिर 1 हफ्ता पहले उनको हम कहे तो बोला 1 हफ्ता का और टाइम दीजिए, 1 हफ्ता का टाइम और दिए। आज
फिर उनको पूछने गए क्या हुआ, 1 हफ्ता तो पूर गया। उसके बाद एक उनका चचेरा भाई राजीव राम, मिट्ठू, गोपाल, ये सब आया, दारू पिए हुए। बोला काहे आप गाली गलौज किए? धिया पुता किया। हम बोले तो दारू पीने से जाए आराम से बैठे गए, हम बात किया रही सब आपस में। वही मुतन गया और रॉड गरीब वाला जो सौकर होता है वो लेकर के मैंने दोनों पर फरार कर दिया और लोग की चोट है। खबर बेगूसराय से, जहां पर मामूली बात को लेकर दबंगों की तरफ से घर में घुसकर 2 भाइयों की जमकर पिटाई कर दी जाती है, जिसमें ये दोनों भाई गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोगों का ये भी आरोप है कि दबंगों की वजह से पुलिस जो है वो इन पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नजर नहीं आती है। जब ये लोग शिकायत करने के लिए थाने पहुंचते हैं तो वहां पर इनसे पैसे की डिमांड की जाती है। इन दबंगों के ऊपर कार्रवाई करने की जगह पुलिस का रवैया जो है इसे लेकर लोगों में ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। पुलिस हालांकि इस मामले की जांच की बात कह रही है। पीड़ित ने ये आरोप लगाया कि दबंग पड़ोसी हर रोज शराब पीकर बेवजह गाली गलौज करते हैं। इसका विरोध जब किया जाता है तो मार पिटाई की जाती है। आपको भी मारा है? ले जाओ अंदर। मोतिहारी के चकिया टोल प्लाजा के पास देखिए, शराब तस्कर जो हैं वो शराब तस्करी के लिए अनोखे अनोखे तरकीबों का इजाद करते हुए नजर आते हैं और इससे कोशिश ये होती है कि शराब की तस्करी जो है वो बदस्तूर हो पाए। लेकिन यहाँ पर इस टोल प्लाजा के पास इस शराब की खेप को पकड़ा गया। गिरफ्तार चालक से फिलहाल हालांकि पूछताछ इस वक्त हो रही है। इस ट्रक में बताया जा रहा है कि आलू लदा हुआ था और इसी के बीच अवैध अंग्रेजी शराब जो है वो छिपाकर तस्करी के लिए लाई जा रही थी। मोतिहारी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की इस बड़ी खेप को जब्त किया है। चालक को मौके से बताया जा रहा है कि एक चालक जो था वो मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे को पकड़ लिया गया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि शराब अमृतसर से लोड की गई थी इस ट्रक में, जिसे बिहार में लाकर खपाने का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार शख्स से इस वक्त इसमें शामिल दूसरे लोगों की पहचान करवाई जा रही है। अगली खबर बेगूसराय से आपको बताते चलें, जहां पर जवानों की तरफ से एक शख्स को शराब के नशे में पकड़ा गया। ये शख्स जो है शराब के नशे में पूरी तरह से धुत बताया जा रहा है। जब जवानों ने इस शख्स को पकड़ा तो देखिए कैसे जांच के लिए सदर अस्पताल इसे लेकर पुलिस पहुंची तो जरूर, लेकिन जोर आजमाइश देखिए यहाँ पर भी चलती हुई नजर आ रही है। शराबी की जांच इस वक्त हो रही है। बताया जाता है कि पुलिस जवानों के मुताबिक नई दिल्ली सहरसा वैशाली एक्सप्रेस जिस वक्त पहुंची उसी वक्त शराबी को रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। रेल पुलिस के जवानों ने इस शख्स को हिरासत में लिया और अब सदर अस्पताल इससे जांच कराने के लिए लेकर पहुंची है। आईडी दिखाओ, आईडी चेक, आईडी चेक कीजिए इसका। पहले मेरे को घर लेके जाओगे? हाँ घर जाओगे। उसे क्या करना है? रुको रुको, ऐसे मत कीजिए, आईडी दिखाइए। आईडी दिखा लो। आईडी दे रहा हूँ ना, आईडी दे रहा हूँ ना। कटिहार में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। ये गिरोह लोगों को किस तरीके से झांसा देने का काम कर रहा था, उसकी तरकीब किस तरीके से निकाली गई थी। जेवर दुकान में चोरी करने की नीयत से ये सभी जो हैं वो दुकानों तक पहुंचते थे, चोरी की घटना को अंजाम देते थे। चोरी करने वाले इन 5 चोरों को जब पकड़ा गया तो बताया जा रहा है कि जेवर की दुकान पर ये सभी हाथ साफ कर रहे थे। चांदी के सामान, ब्रेसलेट, सिकड़ी, कई जेवरात जो हैं वो इनके पास से बरामद भी हुए हैं। पुलिस ने चोरों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस भी बरामद की है। सबसे पहले जो चोरी का जो सामान है उसमें से चांदी का जो जितना सामान है ये सब बरामद है और इनके पास से 4 जो है
ये 4 जिंदा कारतूस है और 4 देसी कट्टा है, 2 छोटा और 2 बड़ा जो आप लोगों ने देखा। और जो भी इसमें से जो गृहवेदन के लिए या चोरी में जो यूज किया जाता है, लोहे का जो सावल यूज करते हैं, वो भी जो है इसमें बरामद हुआ है। ये जो पूरे का पूरा जो टीम है, ये सेमापुर और बरारी का है। ये लोग मोहम्मद इकबाल है, रेजाबुल नईम है, शिवाजी कुमार गुप्ता है और निहार आलम है। ये 5 लोग जो है पकड़ाए हैं। और चलिए अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार में भारी विरोध के बीच नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। 2 पालियों में ये परीक्षा होने वाली है। पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। 12 बजे तक ये परीक्षा होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर 5 तस्वीरें देख लीजिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राज्य के 9 जिलों में सक्षमता परीक्षा के लिए 52 कंप्यूटर केंद्र बनाए गए हैं सेंटर पर। लेकिन जैसे ही ये नियोजित शिक्षक पहुंचे, इनके जैकेट, जूते, मोजे तक उतरवा दिए गए। महिला शिक्षिकाओं के जो यहाँ पर परीक्षा सेंटर पर पहुंची हुई थी, उनसे उनके कान की बाली उतरवाई जाती है, पायल उतरवाए जाते हैं। जांच इस कदर की जा रही थी जैसे ये शिक्षक नहीं, ये जैसे छात्र हों। और यहाँ पर जूते, मोजे से लेकर जैकेट तक उतरवा दिए गए, जिसे लेकर अब खुलकर नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। तो नियोजित शिक्षकों के सामने इस वक्त परेशानी ये कि परीक्षा देने के लिए शिक्षक तैयार हैं, देने के लिए सेंटर तक पहुंच गए, लेकिन इस अपमान के लिए सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इस तरीके से परीक्षा लेने के पीछे नीयत सरकार की क्या है, शिक्षा विभाग की नीयत क्या है, क्यों उनका अपमान किया जा रहा है। ये छात्र नहीं, गुरुजी हैं, शिक्षक हैं और शिक्षकों के साथ इस तरह का व्यवहार जायज नहीं है। शिक्षक संघ अब इसे लेकर अपनी नाराजगी और ज्यादा खुलकर दिखा रहा है। और ऐसे में गया की तस्वीर भी आपको दिखाते चले। नियोजित शिक्षक की सक्षमता परीक्षा यहां पर भी शुरू हो चुकी है। सेंटर पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शिक्षकों को एग्जाम हॉल में एंट्री तो जरूर कराई गई, लेकिन परीक्षा देने आए नियोजित शिक्षक ही कह रहे हैं कि ये सब कुछ मजबूरीवश उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि परिवार चलाने की मजबूरी उनके सामने है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर अब उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। परीक्षा देने में आपत्ति नहीं है, लेकिन कई ऐसे प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को लेकर उनकी नाराजगी है। और जिस तरीके से परीक्षा लिया जा रहा है, उस पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए ये शिक्षक नजर आए। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।